हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन लाइव चैनल में हमारे सभी दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो साथियों, हम आज आपके साथ जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है मकर संक्रांत। तो 2021 में जो मकर संक्रांत आने वाली है, इसके विषय में बहुत संक्षेप में आपसे चर्चा करेंगे और इस मकर संक्रांति का क्या विशेष महत्व है इसके विषय में भी आपको बताएंगे। और साथ ही पुण्यकाल और महापुण्यकाल का शुभ मुहूर्त मकर संक्रांति के दिन क्या है, इसके विषय में भी चर्चा करेंगे आपके साथ। और अंत में मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जितने भी जातक हैं उनको इस मकर संक्रांति वाले दिन कौन कौन से क्या क्या ऐसे दान करें कि जिससे उनको अत्यंत शुभ फलों की प्राप्ति हो। तो ये भी हम अंत में आपको बताएंगे, मेष राशि से लेकर और मीन राशि तक, कि किस राशि के जातकों को इस दिन ऐसा क्या दान करें जिससे कि उनके पुण्य कई गुना उनको शुभ फलों की प्राप्ति हो और उनके पुण्य बढ़ जाएं। तो आइए चर्चा करते हैं आपके साथ मकर संक्रांति 2021 में जो आ रही है इसके विषय में। देखिए, ये जो मकर संक्रांत है ये इस जनवरी माह में 14 जनवरी 2021 को आ रही है और इस दिन से सूर्य की उत्तरायण गति आरंभ हो जाती है और इसी कारण इसको उत्तरायणी भी कहा जाता है। मकर संक्रांति का भारतीय धार्मिक परंपरा में बहुत विशेष महत्व है साथियों, क्योंकि इस दिन सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश कर उत्तरायण में आते हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार यह सकारात्मक ऊर्जा का भी प्रतीक माना गया है कि जिस दिन मकर संक्रांति को सूर्यदेव मकर संक्रांति में प्रवेश करते हैं तो इस दिन इसको सकारात्मक ऊर्जा का भी प्रतीक माना गया है। और इसीलिए इस दिन जप, तप, दान, स्नान का भी बहुत विशेष महत्व है। मकर संक्रांति परंपरागत रूप से 14 या फिर 15 जनवरी को ही मनाई जाती है। शास्त्रों के हमारे नियम के अनुसार, जो हमारे शास्त्रों के नियम हैं उनके अनुसार रात्रि में संक्रांति होने पर अगले दिन भी संक्रांति मनाई जाती है और इसी दिन से सूर्य दक्षिणायन से अपनी दिशा बदलकर उत्तर दिशा की ओर बढ़ने लगते हैं, जिसके कारण दिन बड़े और रात छोटी आरंभ होनी लगती है। मकर संक्रांति को उत्तरायण के नाम से भी जाना जाता है। गुजरात में भी और भी कई जगह पर इसको उत्तरायण के नाम से जानते हैं। दक्षिण भारत यानी तमिलनाडु में इसे पोंगल के नाम से मनाया जाता है और जाना जाता है, जबकि दक्षिण भारत के जो शेष भाग हैं उसमें इसको संक्रांति के नाम से ही जानते हैं। और इस पावन पर्व पर नदी में स्नान करना और उसके बाद गुड़, तेल, कंबल, फल और तिल आदि दान करने से बहुत विशेष लाभ प्राप्त होता है व्यक्ति को। यह पर्व पूरे भारत में पतंगबाजी के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। तो ये तो मैंने आपको संक्षेप में मकर संक्रांति से संबंधित बताया, इसको मनाने के क्या कारण है। अब जानेंगे कि इसके क्या ऐसे विशेष महत्व हैं संक्रांत को मनाने के पीछे। यह भी जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो देखिए, माना जाता है कि इस दिन सूर्यदेव अपने पुत्र शनिदेव से नाराजगी भुलाकर उनके घर पर गए थे। अब क्यों गए थे? क्योंकि 14 जनवरी को सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, इसीलिए इसको मकर संक्रांति का नाम दिया गया है।
और मकर राशि जो है उसके स्वामी शनिदेव हैं, तो उनका घर हो गया। तो इसी प्रकार सूर्य देव जो हैं वो शनि महाराज के घर में जाते हैं मकर राशि में इस दिन, सारी नाराजगी को भुलाकर। ये तो एक कारण हुआ। दूसरा, हमारे धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन पवित्र नदी में स्नान करना एवं दान पूजा आदि करने से व्यक्ति का जो पुण्य प्रभाव है वो कई हजार गुना बढ़ जाता है, कई हजार, ऐसा हमारी धार्मिक मान्यता है उनके अनुसार। तीसरा कारण क्या है, इस दिन से मल मास खत्म होने के साथ साथ शुभ माह प्रारंभ हो जाता है। और नंबर 4 कारण है, इस खास दिन को सुख और समृद्धि का दिन भी माना जाता है। और इस श्लोक के द्वारा भी इसको हम समझ सकते हैं कि इस पर्व का क्या महत्व है। श्लोक क्या है ये आपको बता देते हैं। माघे मासे महादेवः यो दास्यति घृत कंबलम सैष भुक्त्वा सकलान भोगान अंते मोक्षम प्राप्यति, ये है मंत्र। तो इस जो ये श्लोक हमने बताया है आपको, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि जो भी व्यक्ति मकर संक्रांति के दिन, ये समझने वाली बात है साथियों कि इस श्लोक का जो अर्थ हम आपको बताने जा रहे हैं, जो हमने अभी आपको पढ़ करके सुनाया है, इसका अर्थ है कि जो भी व्यक्ति मकर संक्रांति के दिन देसी घी यानी शुद्ध देसी घी और कंबल का दान करता है, वह अपनी मृत्यु पश्चात जीवन मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। ऐसा हमारे शास्त्रों में कथन है। तो इसको, ये कोई छोटा पर्व नहीं है। मकर संक्रांति बहुत विशेष और बहुत बड़ा पर्व है। इस पर्व को हमारे हिंदू धर्म में काफी पुण्यदायी माना गया है। अगर हम इस पर्व को सामान्य परिप्रेक्ष्य में देखें तो इसे मनाने का एक और भी कारण है। वो ये कि क्योंकि यह वह समय होता है जब भारत में खरीफ की जो फसल है उसकी कटाई होती है। इसलिए अपनी अच्छी फसलों की प्राप्ति के लिए इस दिन का उपयोग ईश्वर को, गॉड को, परमात्मा को धन्यवाद देने के लिए भी किया जाता है। और इस दिन उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में मकर संक्रांति के पर्व को खिचड़ी बनाने और उस खिचड़ी का दान करने की भी प्रथा वहां पर है। सूखी खिचड़ी अगर आप बना नहीं सकते हैं तो जो उसमें इंग्रेडिएंट्स होते हैं खिचड़ी में, वो सारे ड्राई शेप में, वो भी दान आप कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में इस दिन तिल दान करने की परंपरा है। तो हमारे अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग ढंग से मनाने की प्रथा है। और पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली एनसीआर वगैरह तक में भी यहाँ पर इसको अगले दिन यानी कि मकर संक्रांति से अगले दिन लोहड़ी के रूप में भी मनाया जाता है। और संक्रांत देखिए क्या है, जहाँ तक संक्रांत का प्रश्न आ जाता है तो संक्रांत तो हमारे हर महीने आती है, यानी कि साल में 12 संक्रांत। और संक्रांत क्यों आती है कि जब भी सूर्यदेव अपनी राशि का परिवर्तन करते हैं और दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं, उसी दिन, जिस दिन उनका प्रवेश होता है, उसी दिन ही संक्रांत भी मनाई जाती है। लेकिन ये जिस संक्रांत की हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, मकर संक्रांति, यानी कि माह जनवरी के महीने में, हिंदी का पौष महीना, उसमें जब सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो ये वर्ष की सबसे बड़ी संक्रांति के रूप में इसको मनाया जाता है। और हमारे धर्म और शास्त्रों के अनुसार इसका बहुत बड़ा महत्व है, बहुत विशेष महत्व है। जैसा मैंने अभी आपसे चर्चा की कि इस दिन ये दान करने से आपको कितने हजार गुना उसके फल प्राप्त हो जाते हैं। उसके लिए आपको कोई बहुत तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, कोई बहुत बड़े जप करने की आवश्यकता नहीं है। छोटे छोटे ये कार्य करें और कितना बड़ा पुण्य कमा लेंगे आप। ये है बात यहाँ पर ध्यान देने योग्य। तो हम चर्चा यही कर रहे थे कि इस दिन जो है बिहार, मतलब बंगाल में
पश्चिम बंगाल में जो है तिल दान करने की भी परंपरा है। तो ये तो हमने आपको मकर संक्रांति से संबंधित कुछ विशेष महत्वपूर्ण बातें बताई और क्या महत्व है इसको भी आपको बताने की कोशिश की है। अब हम आपको बताएंगे कि मकर संक्रांति के दिन पुण्यकाल और महापुण्यकाल का शुभ मुहूर्त क्या है, कौन से मुहूर्त में आप ये कार्य करें। तो देखिए 14 जनवरी 2021 दिन गुरुवार होगा। पुण्यकाल का जो मुहूर्त है प्रातः 8:03 से दोपहर 12:30 तक रहेगा। कुल अवधि होगी इसकी 4 घंटा 26 मिनट। और महापुण्यकाल का जो मुहूर्त है वो प्रातः 8:03 से प्रातः 8:27 तक रहने वाला है। कुल अवधि इसकी महापुण्यकाल की 24 मिनट। संक्रांति पल जो है वो 8:03 सूर्य का मकर राशि में प्रवेश प्रातः 8:14 पर पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये होगा। और हमारी जो पौराणिक मान्यता हैं उनके अनुसार स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि जो मनुष्य मकर संक्रांति के दिन देह का त्याग करता है, यानी कि प्राण त्यागता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है सीधे। यानी कि किसी व्यक्ति की अगर इस संक्रांति वाले दिन मृत्यु हो जाए तो सीधा उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो अब आप इसका खुद मतलब समझ सकते हैं कि इस मकर संक्रांति का कितना महत्व है। अब हम आपको बताएंगे कि इस पर्व पर किस किस राशि के जातकों को उस दिन क्या दान करने से उत्तम और विशेष शुभ फलों की प्राप्ति होगी। आइए जानते हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि मेष राशि के जातकों को इस दिन किस चीज़ का दान करना शुभ रहेगा। तो देखिए इस दिन तांबे की वस्तुओं का दान करना शुभ होगा। साथ ही लाल मसूर की दाल भी अगर दान करें तो आपके लिए अति उत्तम। यह है मेष राशि के जातकों के लिए मकर संक्रांति के दिन उपाय। वृषभ राशि के जातकों को किस प्रकार का दान करना चाहिए तो बता देते हैं। आप आज के दिन चांदी से बनी हुई कोई चीज दान कर सकते हैं। साथ ही सफेद वस्त्रों का भी दान आप कर सकते हैं। मिथुन राशि के जातक किस चीज का दान करें। आप आज हरी सब्जियों का दान करें तथा पीले वस्त्रों का भी दान आप आज कर सकते हैं। कर्क राशि के जो जातक हैं उन्हें किस चीज का दान करना है। आज के दिन आप सफेद रंग की ऊन, जो ऊन होती है वूल, वो आप दान कीजिए। साथ ही सच्चे मोती भी आज आप दान कर सकते हैं। सच्चे मोती उनका भी दान कर सकते हैं। एक कर दें अपनी सामर्थ्य अनुसार या एक से अधिक, जितना भी आप कर सकते हैं। सिंह राशि के जातकों को किस चीज का दान उनके लिए उपयुक्त होगा। तो आज आप गुड़ का दान कीजिए, साथ ही गेहूं का भी दान कीजिए। कन्या राशि के जातक किस चीज का दान करें। हरे रंग की मूंग की दाल की खिचड़ी का दान करना बहुत शुभ रहेगा आपके लिए, कन्या राशि के जातकों के लिए। और तुला राशि के जातक जो हैं वो किस चीज का दान करें। अगर आज आप 7 प्रकार के अनाज का दान करते हैं तो आपको स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। वृश्चिक राशि के जातकों को किस प्रकार दान करना चाहिए, किस चीज का। तो देखिए आज आप लाल रंग के वस्त्रों का दान कर सकते हैं। आपके रोजगार और व्यापार में आप उन्नति करेंगे अगर आप लाल वस्त्रों का दान आज के दिन करते हैं। धनु राशि के जातक किस प्रकार दान करें, किस चीज का दान करें। अगर आप आज सोने से बनी किसी चीज का कोई दान करते हैं तो आपके कारोबार और मान सम्मान में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। पीले कपड़ों का दान करना भी आपके लिए अति शुभ होगा। मकर राशि के जातक वे क्या काम करें, उनको क्या करना है। आज अगर आप काले रंग का कंबल गरीब को दान करते हैं तो आपके अपने पिता का भरपूर आशीर्वाद आपको प्राप्त होता रहेगा। कुंभ राशि के जातकों को क्या दान करना चाहिए। कुंभ राशि के जातकों को देसी घी का दान आज करना अति शुभ होगा। साथ ही मंदिर में तिल से बनी हुई कोई भी तिल के बने लड्डू हों, तिल से बनी कोई
बर्फ़ी हो, कोई भी मीठी चीज़, उसका दान करना आपके लिए अति शुभ होगा। अब अंत में हम बताएंगे कि मीन राशि के जातकों को आज किस चीज़ का दान करना उपयुक्त होगा उनके लिए। तो देखिए, आप मीन राशि के जातकों के लिए चने की दाल, जो चना होता है, चने की दाल होती है पीली, उसका आप दान करें। साथ ही उसके साथ साथ गुड़ का भी दान करें। तो अगर जो हमने बताया है मेष राशि से लेकर मीन राशि के जातकों को कि आप किस किस चीज़ का दान इस दिन कर सकते हैं, और अगर आप हमारी बताई हुई इन चीज़ों का दान अपने जो अलग अलग राशि के लोग हैं वो करते हैं, निश्चित रूप से उनको उसके शुभ फलों की प्राप्ति होना समझ लीजिए तय है। तो इसका लाभ उठाइए। मकर संक्रांति का बहुत शुभ अवसर है और शुभ परिणामों की प्राप्ति अगर आप चाहते हैं तो आप ये छोटे छोटे कार्य इस दिन कर सकते हैं। पहले तो देखिए, नदी में स्नान करना तो पवित्र नदी में, जैसे गंगा हैं, उनमें तो बहुत अच्छा माना गया, नर्मदा नदी है। लेकिन अगर किसी वजह से आप नदी का स्नान नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ तक नहीं जा पा रहे हैं, तो आप एक और दूसरा कार्य भी कर सकते हैं। अगर आप अपने घर में ही हैं, बहुत लोग सोच रहे होंगे कि भाई नदी तो दूर है, अगर हम नहीं जा पाते हैं किसी कारण से, तो फिर उसका कोई दूसरा विकल्प है। उसका विकल्प ये है कि आप अपने ही घर में जब स्नान करें तो स्नान के समय जो पानी की जो बकेट है, बाल्टी है, उसमें, क्योंकि गंगा जल तो तकरीबन हर घर में होता है, तो थोड़ा गंगा जल एक छोटी गिलासी जो होती है उसमें लेकर के इतना वो डाल लीजिए और उसके बाद आप स्नान कर सकते हैं। तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये हमने उन लोगों के लिए कहा है कि जो नदी में जाकर के स्नान नहीं कर सकते। तो साथियों, ये था आज का प्रोग्राम मकर संक्रांति 2021 के विषय में। आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा सब्सक्राइब करना भी चैनल को ना भूलें, और बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे द्वारा नए कार्यक्रमों के जो वीडियो बनाए जाते हैं वह भी आप तक पहुंच सकें और उनका भी आप समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।